वेलकम टू एनसीईआरटी विज़न। एनसीईआरटी विज़न का ये सेकेंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने चैप्टर 1 को कवर किया था। ईवीएस की क्लास 5 की चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड चैप्टर को, स्नेक चामस स्टोरी। जो स्नेक चामस क्या होते हैं? सपेराज होते हैं जो कि सांप को रखते हैं। एक आर्यनाथ जो है सपेरा है, उसकी स्टोरी हम पढ़ेंगे कि जो सपेराज होते हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है, वो किस तरह से स्नेक्स पे डिपेंडेंट होते हैं। और जिस तरह से आज हो रहा है कि जो स्नेक्स है वो अनकॉमन हो गए हैं, लोग उन्हें मार देते हैं, या फिर कुछ क्या गवर्नमेंट रूल बनाई है स्नेक्स को पकड़ने को लेकर, रखने को लेकर, वही हम पढ़ेंगे। बोलता है मैं आर्यनाथ हूँ, मैं कुछ ऐसा स्पेशल कर सकता हूँ जो कि आप नहीं कर सकते। आपको पता है मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बीन प्ले कर सकता हूँ, और मैं जो है स्नेक्स को डांस करवाता हूँ। जो बीन जो मैं बजाता हूँ उस पर स्नेक्स जो है वो सुन के डांस करते हैं। मैंने यह जो आर्ट है वो अपने फैमिली मेम्बर से सीखा है। हम जो पीपल है वो कालबेलियाज होते हैं। जो मेरे ग्रैंडफादर है रोशन नाथ जी, वो फेमस थे हम लोगों के बीच में। वे किसी भी पॉइजनस स्नेक को ईज़िली कैच कर सकते थे। वे अपना जो पास्ट है उसके कुछ स्टोरीज़ को बताते हैं जो कि मैं आपसे शेयर करूँगा आज। उन्हीं के स्टोरी को हम पढ़ेंगे उन्हीं के शब्दों में। यहाँ पे देखो क्या बोलता है, दादाजी रिमेंबर्स। दादाजी याद करते हैं कि फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी और मेरे दादाजी के भी दादाजी जो हम सपेराज ही हैं। सपेरा स्नेक चामर्स। स्नेक्स जो है हमारे लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम जो है वो एक गांव से दूसरे गांव मूव करते हैं स्नेक को लेकर एक बम्बू बास्केट में। जहाँ भी हम स्टॉप करते हैं किसी भी गांव में, वो बहुत सारी भीड़ जो है वो लोगों की जमा हो जाती है। हम अपने स्नेक्स को निकालते हैं बास्केट से और सो करते हैं। सो जब ख़त्म होती है तो भी लोगों की भीड़ जमा होती है। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे पास जो थैला है उनमें टिन बॉक्स में बहुत सारी दवाई है जो कि हम बनाते हैं प्लांट से, जो कि कलेक्ट किया हुआ होता है फॉरेस्ट से। मैंने यह जो है अपने ग्रैंडफादर से सीखा है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं लोगों का मदद कर सकता हूँ विथ माई मेडिसिन्स, जब डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल से उन्हें मदद ना मिले। क्यों? क्योंकि गांव में होते हैं डॉक्टर बहुत दूर दूर, हॉस्पिटल्स भी बहुत दूर होते हैं और महंगे भी होते हैं। इन रिटर्न में पीपल जो है वो मुझे फूड ग्रेन्स दे देते थे और फिर कुछ मनी दे देते थे, जिससे से जो हमारा लाइफ है वो मैनेज हुआ होता था। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बीटन बाय अ स्नेक। समटाइम्स मुझे ऐसे प्लेसेस पे बुलाया जाता था जहाँ पे किसी को स्नेक बाइट करता था, और स्नेक के बाइट से ही मैं पहचान लेता था कि कौन सा स्नेक जो है बाइट किया है, और उसके बाद मैं मेडिसिन देता था उसके अकॉर्डिंग। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। बट मैं हमेशा जो है वो ऑन टाइम नहीं रहा हूँ हेल्प करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कुछ ऐसे स्नेक्स होते हैं जो कि किसी भी पर्सन को काट ले तो ऑन द स्पॉट ही उनका डेथ हो जाता है। मोस्ट ऑफ द स्नेक्स जो होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं, बट उनमें से कुछ पॉइजनस होते हैं। कौन कौन से पॉइजनस होते हैं इसको हम आगे पढ़ेंगे। चैप्टर्स को कंटिन्यू रखते हैं, आप बने रहिए चैनल के साथ। Sometimes when some farmers would come running for help sorting a snake out catch that snake। कभी क्या होता था, कुछ फार्मर्स आते थे तो हम उनके फील्ड में जाकर स्नेक्स को पकड़ते थे। आफ्टर ऑल जो स्नेक पकड़ने का काम है मैं बचपन से किया हुआ हूँ, बचपन से करता आ रहा हूँ, इसलिए मुझे वो पसंद भी है और मैं उसे बहुत अच्छा से सीख भी लिया हूँ। और दोज वेर द गुड डेज। दादाजी दुखी होकर बोलते हैं कि वो भी क्या दिन थे जब हम बहुत लोगों को मदद कर सकते थे बहुत सारे तरीक़ों से, बट आज जो है वो बातें जो याद बन के ही रह गई हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें इंटरटेन नहीं करते हैं, वे खुद इंटरटेन होते हैं टीवी के हेल्प से। फिर बोलते हैं वो कि जब मैं बड़ा हुआ तो जो मेरे फादर वे मुझे बताएं कि किस तरह से जो स्नेक का जो पॉइजनस टीथ होता है जिसे हम फैंग्स कहते हैं उसे रिमूव किया जाता है। वे मुझे ये भी बताएं कि जो स्नेक का माउथ होता है उसमें जो पॉइजनस ट्यूब होता है वो कितने करीब होता है उसके मुंह से, कि अगर वो किसी पर्सन को काटे तो वो पॉइजन उसके बॉडी में चला जाता है। यहाँ पर आपसे कुछ सवाल बोल रहा है कि हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन वेयर, कि आपने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा? कहाँ पे देखा? तो हाँ, हम जो गांव का जो मेला होता है, शहर में तो ये सब होता नहीं है कॉमनली, बट गांव में हो, शहर में मंदिर वगैरह के भी इस बाहर हम देखते हैं। शिव जी का जो मंदिर होता है उसके बाहर भी देखते हैं कुछ सपेराज होते हैं, सांप लेके आते हैं। फिर बोलता है हैव यू एवर सीन अ स्नेक वेयर, क्या आपने कभी स्नेक को देखा है? कहाँ पे देखा है? तो घर के अगल बगल देखा हो, ठीक है, किसी फील्ड में देखा हो,
क्या आप नेक्स्ट आपको बोलता है कि आप उसे देख के डर गए, क्यों डर गए? आपको तो वो कुछ किया नहीं, अचानक देख के ही कैसे डर गए आप? तो इसलिए क्योंकि हमें पता होता है कि स्टोरी कि जब भी स्नेक काटता है तो इंसान को बहुत दर्द होता है, और अगर उसका पॉइजन बॉडी में चला जाए तो डेथ भी हो सकता है। फिर बोलता है आपको कि क्या आपको लगता है सभी स्नेक्स पॉइजनस होते हैं? तो नहीं, सभी स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया। कौन कौन से पॉइजनस होते हैं नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। इन चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि जो स्नेक्स होते हैं उनका कान नहीं होता है जो कि हम देख सकते हैं, एक्सटर्नल ईयर। तो स्नेक्स कैसे बीन की धुन को सुन लेते हैं? तो हमने एक्टिविटी में पढ़ा था बच्चों कि जो बच्चा था जब वह डेस्क पे टैप किया था और अपने कान को सटाया था तो वाइब्रेशन फील हुआ था उसको। उसी तरह से जो स्नेक्स हैं वो वाइब्रेशन को फील करके ही किसी चीज़ को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। फिर यहाँ पे बोल रहा है, देखो व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। आर्यनाथ जो तुम्हारे पिता थे वे मेरे साथ ट्रैवल किया करते थे जब वे बच्चे थे, यंग चाइल्ड थे। वह मुझसे ही सीखे कि कैसे बीन बजाना है। दिस डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट, आज के दिनों में तो ये बहुत ही मुश्किल है। जो गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना दी है कि कोई भी कैच नहीं कर सकता है किसी भी जंगली जानवर को, और ना ही उन्हें रख सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को मारते हैं, उन्हें स्किन्स को बेचते हैं एट हाई प्राइसेस। सो ये जो लॉ है उनके अगेंस्ट बनाया गया है ताकि ऐसा ना हो। नाउ इस लॉ से हम कैसे अपना लाइवलीहुड अर्न कर पाएंगे, जो कि हम अर्न करते हैं। वी पीपल जो है हैव नेवर किल स्नेक्स, कभी स्नेक को नहीं मारे हुए हैं, एंड उनके स्किन को ना ही बेचे हुए हैं। अगर जो पीपल जो है से कहते हैं कि हम स्नेक्स को बैड कंडीशन में रखते हैं, अगर हम चाहते तो ऐसा करके तो बहुत सारा पैसा कमा सकते थे स्नेक को मारकर, बट वी वुड नेवर डू दैट, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। स्नेक जो हमारे ट्रेजर की तरह, ट्रेजर क्या होता है? खजाना। जैसे कि हमारा पैसा होता है तो उसी तरह स्नेक्स जो है वो सपेरास के ट्रेजर होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके लाइवलीहुड अर्न करने में उनका हेल्प करता है। और ये जो ट्रेजर है वो हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करते हैं। हम जो करते हैं वही हमारे बच्चे भी सीखते हैं। हम जो है वो हमारे जो बेटी की शादी होती है तो जैसे कि महंगे गिफ्ट दिए जाते हैं, उसी के जगह पे हम सपेराज स्नेक्स को ही गिफ्ट करते हैं। हम जो कालबेलिया जो है डांस करते हैं वो स्नेक डांस के ही जैसा होता है, जैसा स्नेक का मूवमेंट होता है उसी के सिमिलर होता है। आर्यनाथ, तुम्हें जो है एक डिफरेंट लाइफ चुननी होगी अपने लिए। जो तुम्हें है वो गिफ्ट बजाने का तो बीन बजाने का तो गिफ्ट मिल गया फादर से, तो अब तो तुम इससे कोई अपना डिफरेंट लाइफ चुन सकते हो। तुम और जो तुम्हारे कज़न है वो एक बीन पार्टी ऑर्गेनाइज करो, लोगों को इंटरटेन करो। बट तुमको जो नॉलेज मिला है स्नेक को लेकर उसे वेस्ट कभी मत करना। अपने नॉलेज को शेयर करो जो भी स्नेक से रिलेटेड है अपने बच्चों को, जो कि टाउन एंड सिटीज़ में रहते हैं उन बच्चों के साथ। उन्हें बताओ कि उन्हें स्नेक से नहीं डरना चाहिए। उन्हें ये समझाओ कि कैसे स्नेक को वो पहचान सकते हैं कि पॉइजनस है कि नहीं। उन्हें बताओ कि जो स्नेक्स है वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो फार्मर्स के फ्रेंड्स हैं। वे जो है वो रैट को खाते हैं फील्ड में, और अगर वो रैट को नहीं खाए तो रैट पूरा फील्ड के क्रॉप्स को ही खा जाएगा। नाउ अपना कुछ स्टोरी बताओ, और अपना एक स्टोरी बनाओ अपने लाइफ का, जो कि तुम, जैसे कि मैं तुम्हें सुना रहा हूँ उसी तरह तुम अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को सुना सको। यहाँ पे देखो क्या क्या कुछ एक्टिविटीज़ में दिया हुआ है कि हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल। क्या आपने कभी देखा कि एनिमल्स को इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है? तो यस, बहुत सारे एनिमल्स को इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। कहाँ कहाँ पे आपने देखा होगा? सर्कस में देख सकते हैं, पार्क्स में देख सकते हैं, रोड साइड्स में देख सकते हैं, जैसे मंकी डांस होता है बहुत कॉमन। फिर बोलता है विच एनिमल शो डिड यू सी, आपने किस एनिमल का शो देखा? तो मोस्ट कॉमनली मंकी डांस या स्नेक चार्मर्स। फिर नेक्स्ट बोलता है कि जो पीपल है वो एनिमल्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, तो बहुत ही अच्छा बिहेव करते हैं। फिर नेक्स्ट बोलता है कि क्या आपने देखा कि कोई एनिमल को टीज़ कर रहा होगा? तो यस, कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को टीज़ करते हैं। अगर हम जू में चले जाएं वहाँ पे देखिए बहुत सारे जो बच्चे हैं वो एनिमल्स को आवाज़ करके अपनी तरफ बुलाते हैं, जिससे एनिमल्स परेशान हो जाते हैं। फिर बोल रहे हैं आपको कि जब कोई एनिमल को आप देखते हैं तो किस तरह का क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा। उन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन को यहाँ बताइए। तो कुछ क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं कि जो एनिमल जो है वो कितने अच्छे से ट्रेन किए जाते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि कितने केयरफुली उन्हें हैंडल किया जाता है। ये भी आपके दिमाग में आ सकता है कि
उन्हें उनके जंगल से जब कैप्चर किया जाता है तो उन्हें कितना अजीब फील होता होगा, बुरा फील होता होगा कि उनके फ्रीडम को कैद किया जा रहा है। फिर बोलता है कि ये भी हो सकता है कि एनिमल्स को अपने इंटरटेनमेंट के लिए या फिर लाइवलीहुड के लिए क्या ज़रूरी है कि उन्हें तंग किया जाए। फिर देखो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि इमेजिन करो कि आप एक जानवर हो, आप केज में बंद कर दिया गया आपको, जैसे कि यहाँ पे एनिमल लायन को बंद कर दिया गया है केज में, पिंजड़ा में। फिर बोलता है कि किस तरह से आप फील करोगे, अपने आप को वहाँ पे प्लेस करके रख के देखो और कुछ सेंटेंसेस दिया हुआ है उसे फील करो और भरो। आई एम अफ्रेड व्हेन, मैं डर जाता हूँ, मैं डर जाता कब, जब ट्रेनर मुझे मारता अगर मैं कुछ गलत करता। फिर नेक्स्ट बोलता है आई विश आई, मैं सोचता हूँ कि काश मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँ और झट से पिंजरा तोड़कर भाग जाऊँ। आई एम सैड व्हेन आई एम लॉक्ड अप इन द केज फॉर लॉन्ग आवर्स, अगर मुझे इस केज में लॉन्ग आवर्स के लिए बंद किया जाता है तो। इफ़ आई हैड अ चांस आई वुड, अगर मुझे चांस मिलता तो मैं क्या करता, तो इस केज से भाग जाता, स्केप कर जाता, फॉरेस्ट में वापस चला जाता। आई डू नॉट लाइक इट ऑल व्हेन, मैं नहीं पसंद करता हूँ जब पीपल इरिटेट करते हैं मुझे, टीज़ करते हैं मुझे। यहाँ पे देखो डू यू नो में बहुत ही अच्छा बताया हुआ, जब मैं ऊपर से मैं बोलते आ रही हूँ कि कुछ स्नैक्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, कौन कौन से स्नैक्स होते हैं यहाँ पे पता चलेगा हमें। ऑफ द मेनी काइंड्स ऑफ स्नैक्स फाउंड इन आवर कंट्री, जितने भी स्नैक्स हमारे कंट्री में पाए जाते हैं 4 ही तरह के स्नैक्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, तो कोबरा, देखो यहाँ पे बताया गया है कोबरा इधर लेफ्ट साइड में। फिर यहाँ पे रसल्स वाइपर, डुबोया, फिर यहाँ पे देखो कॉमन क्रेट है, यहाँ पे देखो राइट में। फिर यहाँ पे देखो सॉय स्केल वाइपर है, अफाई ऊपर। फिर यहाँ पे देखो क्या बोलता है कि जो स्नैक्स होते हैं उसमें 2 हॉलो टीथ होते हैं जिसे हम फैंक्स कहते हैं। जब भी स्नैक किसी को बाइट करता है जो पॉइजन इंटर कर जाता है उस पर्सन के बॉडी में इन्हीं फैंक्स के थ्रू, और मेडिसिन बनाए जाते हैं स्नैक बाइट्स के लिए, और जो मेडिसिन बनाए जाते हैं स्नैक बाइट्स के लिए उनमें भी स्नैक का ही पॉइजन यूज़ किया जाता है जो कि आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखो क्या बोलता है कि स्नैक चार्मर्स की तरह कौन से पीपल जो हैं जो कि डिपेंड होते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड ऑन एनिमल्स, तो कौन कौन होते हैं, तो फिशरमैन होते हैं, पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं जो कि हेन्स को रखते हैं, मिल्कमैन होते हैं जैसे कि काऊ को रखते हैं, वो गोट को रखते हैं, टोंगा वाला होता है जो कि हॉर्स को रखता है। ये सब भी एनिमल्स पे ही डिपेंड होते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। फिर यहाँ पे देखो क्या बोलता है, हाँ नेक्स्ट यहाँ पे तो कुछ एक्टिविटी करने बोलता है, सर्वे वगैरह है। इससे इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट दिया हुआ है कि द गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाई है दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नैक्स, कोई भी स्नैक को पकड़ नहीं सकता है और ना ही उसे रख सकता है। क्या आपको लगता है इस लॉ के बारे में, कुछ रीज़न दीजिए, आप इस जो लॉ से सपोर्ट करते हैं अगर तो देखो जो गवर्नमेंट जो लॉ बनाई है इसके लिए वो बहुत ही अच्छा है, मैं इसे सपोर्ट करती हूँ, हम इसे सपोर्ट करेंगे बच्चों। क्यों, क्योंकि ये हमारा अधिकार नहीं है कि हम किसी भी जानवर को कैद कर दें, उनके फ्रीडम को हम छीन लें। और अगर लाइवलीहुड की बात आई तो हमें दूसरा वेज चुनना होगा जिससे अपना लाइवलीहुड को अर्न कर सके। और अगर इंटरटेनमेंट की हो तो किसी को प्रॉब्लम देख के, स्ट्रेस दे के, टीज़ करके इंटरटेन होना बहुत ही गलत बात है। तो इसलिए ये लॉ बिल्कुल सही है, ऐसी ही लॉ होनी चाहिए जो कि स्ट्रिक्ट होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमारा सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो से ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्लास के 5 क्लास के जो जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके स्कूल के, कोई और स्कूल के, वहाँ पे उनके साथ आप शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इस वीडियो को देख के समझ पाएँ। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको जितने भी चैप्टर्स मैं करूँगी आपको पता चल जाए। और जो नोटिफिकेशन का जो बेल है उसे ऑन कर दीजिएगा ताकि जब चैप्टर अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, बाय।